हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रतिशत पढ़ा था और प्रतिशत का बेसिक पढ़ लिया था। इस प्रतिशत में हमने जानकारी ली थी कि प्रतिशत में जो भी बात लिखेंगे वो हम लिखेंगे 100 के ऊपर। परसेंट में जितना भी पढ़ना है वो सारा 100 पे पढ़ना है और इससे ज़्यादा जाने पर होती है वर्दी। और परसेंट में अगर हम कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हो जाती है परसेंट में कमी। यानी परसेंट में अगर आपको कोई भी सवाल दिया जाए कमी या वर्दी से संबंधित, तो याद रखें कि प्रतिशत में पूरी की पूरी बात हमें 100 पे पढ़नी होती है, जिसमें प्लस करते ही वर्दी होगी और माइनस करते ही कमी होगी। लाभ हानि में वर्दी को हम लाभ कहेंगे और कमी को हम हानि कहेंगे। क्लियर? फिर चलो आगे। उसमें हमने जो टाइप थी वो पहली टाइप हमने पढ़ ली थी परीक्षा, और उस परीक्षा के प्रश्नों से संबंधित हमने पढ़ ली थी कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किए और 28 अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 28% अंक प्राप्त किए और 28 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 32% है तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? यह आपसे सवाल पूछा होगा। समझना, 28% अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए और 32% उसे पास होने के लिए चाहिए थे, यानी कितने परसेंट अंकों से वो फेल हो गया? तो आप कहेंगे सर 4% अंकों से फेल हो गया। इस 4% का मतलब अंक कितने हो जाएंगे? 28। तो हमने एक अपने ही हिसाब से कहा था कि भाई परसेंट है ना, वो इधर लिख दो और अंकों को इधर लिख दो, बस ऐसे। परसेंट कितनी है? 4% का मतलब कितने अंक हैं? 28 अंक है। तो 1% का मतलब कितना अंक हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7। क्लियर? परसेंट टोटल कितनी हो जाएगी? 100। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? 700। ये एक अपना बहुत शानदार एक तरीका था जो आपके लिए हमने लिखा था। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद में इसी प्रतिशत में एक सवाल हमारी एग्जाम में पूछा जाता है 100 को लेकर। इसी 100 को लेकर, जैसे आपको ये कह दिया जाए कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। आपको ये कह दे कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है एवं श्याम की आय मोहन की आय से राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है और श्याम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है। तो बताओ राम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? एक सवाल हमने आपके लिए लिखा है, बहुत खूबसूरत सवाल है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है और श्याम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है। तो बेटा यहां आपको लिखना है एक तो राम, एक लिखना है श्याम और एक लिखना है मोहन। क्लियर? राम हो गया, श्याम हो गया और मोहन हो गया। देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो राम की आय कितनी अधिक है? 10% अधिक है। किससे अधिक है? श्याम से अधिक है। तो बेटा यहां कमी और वर्दी किसके ऊपर लागू करनी है? पूरी की पूरी 100 पे। अधिक की बात कर दे 100 से अधिक है, कम की बात कर दे 100 से कम है। राम की आय अधिक है श्याम से और कितनी अधिक है? 10। तो जब इसकी 100 होगी तो इसकी 110 होगी। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है। किसकी अधिक है?
श्याम की। तो किसकी बता रहा है? मोहन से। ध्यान रखना किससे है? मोहन से। ऐसे नहीं कि यार ये 100 हो गया तो यहाँ 90 लिख देंगे, वो तो बेटा श्याम से कम हो जाएगी। इसलिए यहां लिखना है 100 और यहां लिखना है 110। अब इजी बनाने के लिए देखो ये रेशियो में है सारा का सारा काम, और सरल अनुपात करना है। ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। जो चीज यहां है इस लाइन में खत्म हो गई उसको और आगे लिख दो। ये खत्म हो गई, यहां लिख दो। सवाल हमारा बनेगा राम की आय 121, श्याम की आय 110 और इसकी 10 को 10 से गुणा किया तो 100। जब मोहन 100 रुपये कमाता है तो श्याम 110 रुपये कमाता है। देख सकते हैं श्याम की आय मोहन से 10 रुपये अधिक हो गई, और ये 100 रुपये कमाता है तो ये 121 कमाता है। किसकी आय पूछी थी? राम की। किससे पूछी थी? मोहन से। और से किससे बात कर रहे हैं? ये 100 पे ही बात कर रहा है। तो 100 से कितना ज्यादा है? 21। यानी हम ये कहेंगे 21% अधिक है। काम की बात देखना और आगे। एक सवाल हमारी एग्जाम में आ जाए कि रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है। ऐसे हो जाए कि रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है। रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है, तो राजेश की आय, तो राजेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत? रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है, तो राजेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है? यह सवाल आ गया। क्लियर? अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए अगले ने यह कहा है कि रमेश की आय है वो राजेश की आय से 40% अधिक है। तो यहां पर हम कहेंगे एक तो रमेश है भाई, और एक कौन है? राजेश। कमी और वृद्धि की सारी बात हमें 100 के ऊपर पढ़नी होती है। तो यहां हम कहेंगे कि रमेश की आय राजेश की आय से 40 अधिक है। किससे अधिक है? राजेश से। तो राजेश की कितनी लिख देंगे? 100। और ये कितना अधिक है? 40। तो ये 140। समझ में आ रहा है? ये 140 और ये कितना है? 100। आप इसको अनुपात बनाना चाहेंगे तो इसकी और इसकी आय का अनुपात हो जाएगा 7:5। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कितनी है इसकी? 7, और इसकी कितनी है? 5। क्लियर? राजेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये वाली है ना, ये वाली कितनी कम है? किससे? 7 से। तो आप कहेंगे सर कम कितनी है? 2। तो हम कहेंगे 2 कम है। किससे? 7 से। और गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो 200 में किसका भाग देना है? 7 का। तो 7 दूनी 14, बच गए हमारे पास 60, 8 7 56 और 28 सही 4/7। ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? दोबारा देखना, रमेश की आय है राजेश की आय है 40 अधिक थी, तो ये 140 लिख दिया था हमने 140, और ये लिख दिया था 100। काट लेने पर हमें अनुपात बन गया 7:5। ये 7 और ये कितना है? 5 है। कितना ज्यादा है? 2। किससे ज्यादा है? 7 से। तो 2 ज्यादा है 7 से, गुणा कर दिया 100 से, उत्तर आ गया 28 से ही 4/7। फिर चलो आगे। ऐसे ही अगर नहीं समझ में आए तो बेटा अपन यूज करके दोबारा देखेंगे सवाल को। बहुत खूबसूरत सवाल पर हम चलने वाले हैं। एक और खूबसूरत सवाल हमारे पास है, जैसे आपको एक प्रैक्टिस शीट से समझा देता हूं। ये कह रहा है कि राधा की आय गीता की आय से
गीता की आय से 50% अधिक है रीता की आय राधा की आय से, रीता की आय राधा की आय से 20% कम है। गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक बार आप सवाल को अच्छे से पढ़ लेना। सवाल बहुत खूबसूरत है और हमें क्या कह रहा है, राधा की आय गीता की आय से 50% अधिक है। तो एक तो है इधर राधा, ये लो राधा, एक है इधर गीता और एक है इधर रीता। राधा की आय गीता की आय से 50% अधिक है। किससे है? गीता से। तो गीता 100 हो जाएगी, ये 150 हो जाएगी। रीता की आय राधा की आय से 20% कम है। रीता की आय राधा की आय से 20% कम है। तो हम ये कह देते हैं कि रीता साहब इधर बैठ गए। रीता की आय किससे कम है? राधा से। रीता की आय राधा की आय से 20% कम है। भाई साहब ये 100 हो गई और ये 80 हो गई। क्लियर? अब हम हल करना चाहेंगे तो देखो ये 150 और ये 100 है, ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये 3 बार कैंसिल हो गया। ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो ये 4 है और ये कितना है? 5। एक बार हम सरल अनुपात कर ले, जो खत्म हो गया वो इधर लिख दे और यहाँ खत्म हो गया वो यहाँ लिख दे, तो हमारे पास सरल हो जाएगा। 4 × 12 रुपए ये कमाती है, 15 रुपए ये कमाते हैं और 10 रुपए ये कमाते हैं। ये इनकी कमाई हो गई। अब सवाल क्या पूछा है कि गीता की आय रीता की आय से कितने % कम है? किसकी? गीता की। किससे? रीता से। तो भाई साहब रीता से कम है। रीता की कितनी है? 12। ये कितनी है? 10। कम कितनी है? ये इससे कम कितनी है? तो आप कहोगे कम कितनी है? 2 कम है। किससे कम है? 12 से कम है। तो जिससे कम है वो चीज लिख देते हैं 12 से। 2 कम है 12 से और परसेंट में पूछा है तो किससे गुणा कर दो? 100 से। 2 6 बार और 6 का भाग हम इसमें देते हैं। 16 सही 2/3% कम है। समझ में आ गया? कर सकते हैं? तो समझ में आ गया। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। डाउट नहीं है बेटा? एक सवाल हम और करते हैं इसी प्रकार का, बहुत खूबसूरत सवाल है। ऐसे ही कमी वर्दी का एक सवाल मैं और आपके सामने लिखना चाहूंगा कि ए बी से 10% अधिक है। ये कह रहा है ए बी से 10% अधिक है। ए बी से 10% अधिक है एवं सी से 10% कम है। एवं सी से 10% कम है। एवं सी से 10% कम है। सी बी से कितने % अधिक है? तो सी बी से कितने % अधिक है? समझ में आ गया? ए बी से 10% अधिक है एवं सी से 10% कम है। तो सी बी से कितने % अधिक है? तो मैं यहां कहना चाहूंगा बेटा, एक तो ए, एक बी और एक सी। ए बी से 10% अधिक है। कौन अधिक है? ए। किससे अधिक है? बी से। तो ये 100 है और ये 110 है। 10% अधिक हो गया। एवं सी से 10% कम है और कम भी कौन है? ए। किससे है? सी से। कितना कम है? 10%। तो ये 100 हो गया, तो ये कितना रहेगा? 90। याद रखना, कमी और वृद्धि हमेशा हमें 100 पे ही रखने वाले हैं। तो देखो ए बी से 10% अधिक था, 120 हो गया और ये कितना हो गया? 100।
10% कम था, ये 100 हो गया और ये कितना हो गया 90। अब आप इसको अनुपात में ले लो, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी और हम जो खत्म हो गया उसको आगे लिख देते हैं और ये लिख दिया। आया समझ? ये 11 है, ये 10 है, यानी इसकी टोटल हो जाएगी 110। यहां हो जाएगी टोटल 99 और यहां हो जाएगी टोटल 90। क्लियर? अगले ने कहा है सी बी से कितने % अधिक है? कौन? सी। किससे? 20 से। तो भाई साहब मैं आपसे कुछ ही नहीं कहता, किससे अधिक है? 20 से, यानी किससे? 90 से। 90 से अधिक है। कौन अधिक है? ए। कितना अधिक है? 20। किससे गुणा कर दो? 100 से। सही, यानी 200/9। सवाल को हल करना है तो 9 दूनी 18, बच गए हमारे पास 2, 9 दूनी 18 और 22 से ही 2/9%, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक काम की बात, इसके बाद में टाइप नंबर 3 पे चलते हैं हम। समझ में? फिर देखो टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। अब देखो 3 नंबर टाइप क्या कहती है? 3 नंबर टाइप पे कहती है एक तो क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। एक तो होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। मेरी बात समझना आप, जो क्षेत्रफल होता है ना वो 2D आकृति होती है, 2D, और आयतन होता है ना वो 3D आकृति होती है। काम की बात समझना। क्षेत्रफल होता है वो 2D आकृति होती है, द्विविमीय आकृति होती है, मतलब इनमें जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। सही है? आयतन जिन आकृतियों का ज्ञात करते हैं उनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और क्या होती है? ऊंचाई। तो मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा बेटा, क्षेत्रफल का कभी भी नाम आ जाए, आपके ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, क्षेत्रफल का नाम कभी भी आ जाए तो आप लिखेंगे 2 बार। क्षेत्रफल का नाम कभी भी आ जाए आप कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई होती है, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये 2D आकृति होती है। और जब आयतन का नाम आता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, 3D आकृतियां होती है, और इनको लिखना होता है 3 बार। समझ में आया? क्षेत्रफल कितनी बार? 2 बार। और आयतन कितनी बार? 3 बार। कैसे? अब ये 3 बार और 2 बार कैसे लिखना है तो समझिए। मान लो हमारी एग्जाम में सवाल आया है कि आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% वृद्धि हो जाती है, तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल आपके सामने है कि जो आयत की लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि, आयत की जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाती है 10%, और आयत की जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि हो जाती है 20%, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझो, मैंने कहा बेटा क्षेत्रफल मतलब कितनी बार? 2 बार। वृद्धि जो हो रही है 2 बार। आप वैसे देखेंगे गाइडों में तो वो होता है a + b ± ab/100, लेकिन हमें ट्रिकों में नहीं जाना, आपको बेसिक चलना है। और जो मैंने कहा वो चीज देखो, लंबाई कितनी % वृद्धि? 10%। वृद्धि होती है, जोड़ेंगे या घटाएंगे बताओ? जोड़ेंगे, तो 110। पहली बार 10% वृद्धि हो गई, 100 में हुई है, तो वो कितना हो गया? 110। चौड़ाई में 20% की वृद्धि, इस 110 का कितना और बढ़ाना है
20 बढ़ाना है, गुणा 120 बटे 100, 12 11 132, और वृद्धि कितनी हो गई? 32% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। समझ में आया? अगर क्षेत्रफल की बात आए 2 बार लिखना है। कुछ बच्चों के डाउट ये चल रहा है, गुरुजी के नीचे 100 कौन लिखा? कहे नहीं, क्योंकि ये तो 100 में ही वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो जाए जोड़ना है, और कमी हो जाए तो घटाना है। चलो एक खूबसूरत सवाल आपके यहां पर देखो। अगर सवाल इस प्रकार से आ जाए कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि, या दूसरा सवाल लिख दूं, वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव, यह पूछ लिया। तो यहां से पूछा है कि वर्ग की भुजा में 20% की क्या हो जाए? कमी। वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो जाए, तो कमी की बात आ जाए तो अपन यहां कम कर देंगे। 20% की कमी हो जाए तो कितना हो जाएगा? 80। अब बेटा एक बात समझना, वर्ग की भुजा आ जाए तो वर्ग की तो भुजा बराबरी होती है, ये और ये, इसलिए इसमें भी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो ये भी 2 बार लिखेंगे, 80 बटे 100। कैंसिल और 8 अंटे 64। क्या 64% रह गया क्या? यस। टोटल पहले कितना था? 100, अब कितना रहा? 64। कमी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 36% कमी हो जाएगी। समझ में आ गया? कमी कितनी हो जाएगी? 36%। वास्तव में कितना है? 64। पहले कितना था? 100। एक और खूबसूरत सवाल मैं आपके लिए यहां लिखना चाहूंगा, इसको भी आप समझने की पूरी कोशिश करें। खूबसूरत सवाल है कि यदि बेलन की त्रिज्या में, बेलन की त्रिज्या में 10% कमी, 10% कमी, बेलन की त्रिज्या में 10% कमी, और ऊंचाई में, और ऊंचाई में 20% वृद्धि, और ऊंचाई में 20% वृद्धि, तो आयतन पर प्रभाव। ये एक सवाल हमारी एग्जाम में आ गया, मान लो। अब इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बेटा। अगर अपन बेलन की बात करें तो बेलन एक ऐसी आकृति होती है, यह आकृति होती है बेलन। समझ में? अगर ये बेलन की आकृति होती है तो हम ये कहेंगे कि बेलन में ये एच होती है और ये बेलन की आर होती है। क्लियर? ये बेलन की एच होती है और ये बेलन की आर होती है, त्रिज्या होती है। बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है। बेटा एक बात बताओ कि ये वर्ताकार भाग है क्या? अगर त्रिज्या इधर आएगी तो वो की वो त्रिज्या इधर भी काम में आएगी। यानी ये जो त्रिज्या है, वर्त है, वर्त एक 2D आकृति में आती है, यानी त्रिज्या को कितनी बार लिखना है? 2 बार, और एच को कितनी बार लिखना है? 1 बार। कमी की बात आई तो 90 गुणा 90 बटा 100, और वृद्धि की बात आए तो जोड़ देंगे 120 बटे 100। क्लियर? अब आपको इसे हल करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बता सकते हैं क्या? कमी होती है, घटाना है, और वृद्धि होती है तो आपको जोड़ना है। समझ में आ गया? 2D आकृतियां हो जाए, क्षेत्रफल के लिए कितनी बार? 2 बार, और आयतन के लिए 3 बार। जैसे आपको ये कह दे कि वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ।
एक तो कहेंगे 120 गुणा 120/100। कुछ बच्चे यहां से डिमांड करते हैं गुरुजी मान भी फ्रैक्शन से बता दो ना, 1/5 गुणा 1/5 गुणा 100, ये भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? यहां से भी हम कर सकते हैं और वो सवाल का उत्तर आएगा। कर लोगे? चलो यहां करेंगे 4 और टोटल पहले था 20 और 20 40, 40 और 4 44 हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। इन सब के बाद में अपने टाइप नंबर चलती है 4। इसमें क्या होता है, परसेंट वर्दी देकर परसेंट कमी पूछ लेता है, या परसेंट कमी देकर परसेंट वर्दी पूछ लेता है। ये एक सवाल आते हैं, कैसे आता है? सवाल आ जाए, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई या कमी हो गई, 20% की कमी हो जाए तो खपत कितनी बढ़ाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? दो सवाल में यहां पर डालूंगा, एक में तो रुपए देकर भी पूछ लेता है और एक में डायरेक्ट पूछ लेता है। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाएगी, खपत कितनी बढ़ाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो चाय के मूल्य में कितनी वृद्धि बता रहा है? 20%। अगर चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो बस आप कमी की बात आए कम कर देना, 20 है कमी आ गई 80, बात कुछ भी आ जाए आप बस ये लिख दो, 20 100 80 4 का कितना आ जाएगा? 25%। ये सवाल का उत्तर है। मतलब कमी के लिए घटाना है और वृद्धि के लिए जोड़ना है। अपरिवर्तित शब्द आपके सवाल में आ जाए, कमी दिख जाए कम कर देना और वृद्धि दिख जाए तो जोड़ देना। कैसे? चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो खपत कितनी परसेंट कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो कितनी वृद्धि बता रहा है? 30%। तो 30 हो रही है वृद्धि, बोलो वृद्धि के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे 30/130 और गुणा 100 कर लेंगे। यानी हम यहां से सवाल हल करेंगे 300 और बट्टे में कितने आ जाएंगे? 13। समझ में आ गया? यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। एग्जाम में सवाल आ जाए, मान लो ये सवाल आ जाए कि आयत के मूल्य में, आयत के मूल्य में या आयत की लंबाई में 25% वृद्धि, तो चौड़ाई में कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? ये सवाल आ जाए। आयत की लंबाई में वृद्धि हो जाए कितनी? 25। चौड़ाई में कितनी % कमी करे कि क्षेत्रफल हो जाए अपरिवर्तित? क्या हो रही है बेटा? वृद्धि। जोड़ोगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? 25/125 और गुणा हमें करना है 100 से, 25 पंजे और सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 20%। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली टॉपिक में जब नेक्स्ट क्लास आएगी टाइप नंबर 5 आ जाएगी, जिसमें यहां पर धन भी दे दिया जाएगा। टाइप नंबर 6 आ जाएगी जिसमें हमें चुनाव दे दिया जाएगा। टाइप नंबर 7 आएगी जिसमें हम मिश्रण संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे नमक और पानी के घोल में, नमक और पानी का घोल है, इसमें 20% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 45% हो जाए। इस प्रकार के सवाल हमारे 7वीं टाइप में, यानी नेक्स्ट जो अपना चलेगा वीडियो, उसमें 5, 6 और 7 नंबर टाइप पढ़ेंगे। तो जरूर देखिए हमारा अगला एपिसोड। धन्यवाद।